आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। कैबिनेट बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सोलर वाटर हीटर पर आधा अनुदान। सरकार ने सोलर वाटर हीटर लगाने की योजना को फिर मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सोलर वाटर हीटर लगाने पर 30 से 50% तक सब्सिडी और बिजली बिल में प्रति लीटर ₹1.5 की छूट मिलेगी। 6,000 कर्मियों को पुरानी पेंशन में राहत। तो देर से ज्वाइनिंग और आचार संहिता की बंदिश की वजह से समय पर ज्वाइनिंग न कर पाए 6,219 शिक्षक कर्मचारियों को सरकार पुरानी पेंशन चयन का विकल्प देने जा रही है। ये वो कर्मचारी हैं जिनकी भर्ती 1 अक्टूबर 2005 से पहले जारी विज्ञप्ति के आधार पर हुई थी, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से समय पर ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे। प्रदेश की आबोहवा को महफूज रखने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने सोलर हीटर को बढ़ावा देने और जहरीला धुआं उगलते कबाड़ वाहनों को सड़कों से हटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। पर्वतीय जिलों में बनेंगे हजारों चेक डैम। तो प्रदेश के 11 पर्वतीय जिलों में बारिश के पानी के उपयोग के लिए हजारों की संख्या में चेक डैम बनाए जाएंगे। ये प्रमुख फैसले भी हुए। तो करीब 35,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर वर्ष 2,400 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। वन पंचायत में 628 करोड़ की जड़ी बूटी पैदावार योजना को मंजूरी मिली। पर्यटन नीति में आसान होगी निवेश की प्रक्रिया। सिंगल विंडो सिस्टम लागू हुआ। पर्यटन विभाग चारधाम या मार्ग पर बने पुराने पुल, रेस्टोरेंट और पार्किंग में बदलेगा। उद्योगों के विस्तार के लिए नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। गुप्तकाशी और कमेटी फॉल नगर पंचायतें मुनि की रेती ए श्रेणी में आई। विश्व आपदा प्रबंधन महासम्मेलन के लिए 8.95 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली। नए गौ सदन बनाने व पशु संरक्षण के लिए जिलाधिकारी को अधिकार दिए गए। 123 विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आउटसोर्स से लगेंगे योग प्रशिक्षक। मानदेय 18,000 तक। पावर हाउस के अपग्रेडेशन के लिए एडीबी के प्रोजेक्ट को मंजूरी। 26 पद स्वीकृत हुए। कॉर्बेट की तर्ज पर आरजी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन को मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 3% की सब्सिडी देगी सरकार। ग्राम्य विकास विभाग में लेखाकार के 280 पदों की जगह 110 व सहायक लेखाकार के 70 की जगह 240 पदों को मंजूरी मिली। पिछले साल की खांड सीरा नीति वित्तीय वर्ष 2023 में भी लागू हुई। मॉडल जेल मैनुअल के आधार पर बनेगी कारागार नियमावली। 8वीं पास ITI करेगा तो 10वीं में सिर्फ हिंदी परीक्षा। 8वीं पास जो छात्र ITI का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे उन्हें हाई स्कूल की पूरी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। 10वीं पास करने के लिए उन्हें केवल हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन में शामिल होने का दिया मौका। तो नई पेंशन योजना में सेवारत उन 6,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका मिलेगा जिनकी भर्ती की विज्ञप्ति 1 अक्टूबर 2005 से पहले हुई है। मंगलौर के विधायक अंसारी का निधन। तो सोमवार सुबह नोएडा के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। सिसोदिया को जमानत नहीं, केजरीवाल को किया तलब। तो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा, विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें हमने संदिग्ध बताया है, पर थोक विक्रेताओं के बीच अतिरिक्त 338 करोड़ रुपए के लेन देन अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी हुआ समन। तो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया है। राजस्थान के सीएम गहलोत के बेटे वैभव से ईडी ने की पूछताछ। प्रार्थना सभा में बम धमाके में घायल एक और किशोरी की मौत हो गई। तो कोची से खबर आई है। पुलवामा में फिर लक्षित हत्या। यूपी के श्रमिक को गोली मारी। तो घाटी में दहशतगर्दों ने फिर लक्षित हत्या को अंजाम देते हुए पुलवामा जिले में उत्तर प्रदेश के श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी। 24 घंटे में आतंकियों का यह दूसरा हमला है। टाटा मोटर्स को 766 करोड़ मुआवजा देगी बंगाल सरकार। 2 विधायकों का घर, तीसरे का दफ्तर फूंका। तो महाराष्ट्र से खबर आई है। मराठा आरक्षण आंदोलन में हुई हिंसा।
तेलंगाना में प्रचार करने निकले बीआरएस सांसद पर चाकू से हमला, आरोपी हिरासत में लिया। 2 खराब ऑटो सिग्नल की अनदेखी से टकराई थी ट्रेनें, तो ट्रेन हादसा। तो आंध्र प्रदेश में रविवार रात हुए ट्रेन हादसे की प्रारंभिक जांच में रेलवे ने रायगढ़ यात्री ट्रेन के चालक और सहायक चालक को जिम्मेदार ठहराया है। मोबाइल लूटने के दौरान छात्रा की जान लेने का आरोपी मुठभेड़ में ढेर। तो गाजियाबाद से खबर है, मोबाइल फ़ोन लूटने के लिए इंजीनियरिंग की छात्रा कीर्ति की जान लेने के आरोपी गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ जीतू को पुलिस ने सोमवार सुबह 4 बजे मसूरी नहर पटरी पर मुठभेड़ में मार गिराया। गंगोली हाट में तेंदुए ने मासूम को मार डाला। तो पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट के कोठेरा गांव में तेंदुए ने 2.25 वर्ष के मासूम को मार डाला। उधर रामनगर कालाडूंगी में बाघों के हमले में वनकर्मी समेत 2 लोग घायल हो गए। करवा चौथ को लेकर के सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं पलटन बाजार पहुंची। प्रदेश में वर्षा बर्फबारी से हो सकती है नवंबर की शुरुआत। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और ज़्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिल रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सुबह शाम ठंड बढ़ने लगी है। हालांकि नवंबर की शुरुआत में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 1 नवंबर से हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ सकती है। 2 व 3 नवंबर को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में पारा गिरने से ठिठुरन बढ़ सकती है। सोमवार को प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान साफ रहा। पिछले कुछ दिन से चटक धूप खिलने के कारण तापमान में मामूली वृद्धि हुई। हालांकि सुबह शाम ठंड में इजाफा हुआ है। चोटियों पर पड़ी बर्फ पिघलने से हल्की हवा के साथ बर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में कपकपी महसूस की जा रही है। चयनित वन दरोगाओं को दीपावली से पहले नियुक्ति। तो वन दरोगा की सीधी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को दीपावली से पहले नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रति आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सृजित पदों पर नियमानुसार ही पदोन्नति व सीधी भर्ती कोटे से नियुक्तियां दी जाएंगी। शहर के सभी राजमार्गों को रोशन करेगा नगर निगम। सतर्कता विभाग 103 पद सृजित किए जाएंगे। तो सर्विलांस और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बनेगी। दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। आशीष नैथानी बने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल। 30 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी होंगे तैनात। दून को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आज से अभियान शुरू होगा। इधर कर्मचारी ड्यूटी को लेकर के भीड़े, कूड़ा उठान कार्य ठप रहा। विदेश मंत्री से मिले सौरभ के पिता, कहा सरकार पर भरोसा। ठगी करने वाले इंस्टीट्यूट संचालकों की जांच शुरू हुई। मनचाही जगह वॉल्वो रोकी तो चालक पर होगी कार्रवाई। इजराइल का गाजा पर 2 तरफ से हमला। लेबनान और सीरिया में भी बरसाए बम। नाली साफ करानी थी, खाता साफ कर गए साइबर ठग। तो नाली साफ करवाने के लिए गूगल से नगर निगम का नंबर खोजकर फ़ोन किया तो ठगों को जग लगा। दरअसल गूगल में मिला नंबर साइबर ठगों का था। ठगों ने उन्हें एक लिंक भेजकर एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करा दी, जिसके बाद उनके खाते से सेंध लगाकर खाते से 78,500 रुपये उड़ा लिए। ठगी की इस शिकायत पर पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। सेवानिवृत्त कर्नल के वापस कराए 50 लाख। सेवानिवृत्त कर्नल से जमीन का फर्जी एग्रीमेंट दिखाकर ठगे 50 लाख रुपए कानपुर पुलिस ने वापस कराए हैं। मंदिर के नाम पर कॉलेज की गेट पर अतिक्रमण का आरोप लगा। टीटी के घर से नकदी और मोबाइल चोरी। तो देहरादून से खबर आई है। सड़क किनारे युवती का मोबाइल लूटा। तो सड़क किनारे बात करती चल रही एक युवती का बदमाश ने मोबाइल लूट लिया। एसएचओ कोतवाली राजेश गोसाई ने बताया कि भूमि निवासी गांधीग्राम बिंदाल तिराहे के पास फ़ोन पर बात कर रही थी। इसी दौरान एक युवक ने पीछे से आकर उसका मोबाइल लूट लिया। पहला क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल 3 नवंबर से होगा। घायल को कई अस्पतालों में ले गए पर नहीं बची जान। तो सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को परिजन कई अस्पताल में लेकर गए। करीब 24 घंटे में उन्हें एक के बाद एक 4 अस्पताल में ले जाया गया, मगर उसकी जान नहीं बच सकी।
व्यक्ति के स्कूटर को टक्कर मारने वाले कार चालक के खिलाफ पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सड़क पानी की शिकायतों का अंबार, फरियादी लगा रहे चक्कर बार बार। कृषक महोत्सव के लिए बैठक का आयोजन हुआ। सेवा बहाली की मांग को लेकर के राजभवन पहुंचे आउटसोर्स कर्मी। तो कोरोना काल के बाद नौकरी से हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारी सोमवार को राजभवन पहुंचे। राजभवन के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई। 1400 पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग। तो नर्सिंग महासंघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा। मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि चिकित्सा शिक्षा की 1400 पदों पर विज्ञापन जारी करें। शिक्षकों से 8 लाख तक वसूली का आरोप। तो उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने सम्मान समारोह में उठाया मुद्दा। महिलाओं को भा रही राजस्थानी अरेबिक मेहंदी। नीट जेई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों का सम्मान। तो पुलिस लाइन में आयोजित हुए 3 दिवसीय उपवा दिवाली मेले का समापन सोमवार को हो गया। एबीपी के प्रत्याशियों ने किया शक्ति प्रदर्शन। तो डीएवी कॉलेज ने जारी की चुनाव की अधिसूचना। 7 नवंबर को होगा चुनाव। डीबीएस कॉलेज प्रियांशु को मिला अध्यक्ष का टिकट। एमकेपी कॉलेज में 11 नामांकन फॉर्म भरे गए। उत्तराखंड के सूरज ने वॉकिंग रेस में जीता स्वर्ण पदक। 7 नवंबर तक करें परीक्षा फॉर्म के लिए आवेदन। तो श्रीदेव सुमन के पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित छात्र 7 नवंबर तक समर्थ पोर्टल पर परीक्षा आवेदन भर सकते हैं। एनएसयू ने कांग्रेस कार्यालय में किया प्रदर्शन। उत्तराखंड की बेटी अमेरिका में देंगी व्याख्यान। तो उत्तराखंड की बेटी ऋचा कोठियाल जोशी अमेरिका में लिंग आधारित हिंसा पर अपना व्याख्यान देंगी। 6000 से ज़्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का मौका। तो राज्य सरकार 6219 शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का विकल्प देने जा रही है। अरोमा हर्बल टूरिज्म से जुड़ेंगे वन पंचायत। सहायक लेखाकार भर्ती की राह खुली। तो कैबिनेट ने सोमवार को ग्राम्य विकास विभाग में सहायक लेखाकार के पद बढ़ाने को मंजूरी दे दी। इससे सहायक लेखाकार के पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। विभाग में लेखाकार व सहायक लेखाकार के कुल 350 पद हैं। केंद्रीय विद्यालय भवन की ऊंचाई में छूट दी गई। चतुश्रेणी कर्मचारियों के प्रमोशन आसान। तो सरकार ने उत्तराखंड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी में नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। पुरानी पेंशन बहाली पर भी जल्द हो निर्णय। तो कैबिनेट के पेंशन का विकल्प देने से कर्मचारियों में उत्साह है। मुनि की रेती को ए श्रेणी की नगर पालिका का दर्जा मिला। चारधाम रूट के पुराने पुलों पर बनाए जाएंगे रेस्टोरेंट। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नियुक्त होंगे 123 योग प्रशिक्षक। 18,000 रुपये तक मानदेय मिलेगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीडैक ने जारी किया विज्ञापन। तो 159 पदों पर भर्ती निकले, जिसके लिए अभ्यर्थी 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में 85 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एसजेवीएन लिमिटेड में 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 142 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 56 अफसर के पदों पर आवेदन तो 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एमपीआरडीसी में निकली भर्ती तो 13 पदों पर मैनेजर टेक्निकल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजकीय शिक्षकों का निदेशालय में प्रदर्शन। तो पदोन्नति और यात्रा अवकाश दिए जाने सहित विभिन्न 35 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलनरत राजकीय शिक्षक संघ का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर धरना दिया। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर मांगे न माने जाने पर असहयोग आंदोलन शुरू करने के साथ ही 6 नवंबर को शिक्षा निदेशालय में तालाबंदी का ऐलान किया है। सरवत करीम अंसारी ने वर्ष 1984 में लड़ा था जीवन का पहला चुनाव। उत्कृष्ट कार्य करने पर बीज उत्पादकों को मिलेंगे पुरस्कार। अतिक्रमण मामले में सरकार से किया जवाब तलब।
एक दिन टली रामपुर तिराहा कांड की सुनवाई, मुंशियारी नंदा नगर बनेगी नगर पंचायत अधिसूचना जारी हुई। 6,000 से ज्यादा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की सौगात, तो कैबिनेट के फैसले। धारे नौले और जल स्रोतों को चेक डैम से संवारेगी अथॉरिटी। प्रदेश में बनेंगी 2 नई नगर पंचायतें, शुरू होगी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। चारधाम यात्रा पर अनुपयोगी पुलों पर बनेंगे रेस्टोरेंट व पार्किंग। प्रेमिका की हत्या में युवक को आजीवन कारावास, तो रुड़की से खबर है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शर्मा पांडे की अदालत ने प्रेमिका की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो विवाह के लिए मना करने पर प्रेमिका को गंग नहर में धकेला था। अतिक्रमण हटाने को बाजार में उतरी पुलिस। ऑपरेशन मजनू को लेकर के पुलिस की सख्ती। स्कूलों और कॉलेजों की बनाई गई सूची। तो पुलिस ने छुट्टी के वक्त स्कूलों के आसपास अनावश्यक रूप से घूम रहे युवाओं को जमकर फटकार लगाई। स्कूल गार्ड से भी सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा। प्रेमिका के पिता ने प्रेमी को जड़ा थप्पड़, फोन छीना। तो पूर्व प्रेमिका के पिता ने पूर्व प्रेमी को घर के पास देखकर सड़क पर थप्पड़ जड़ दिया और फोन छीनकर वहां से चले गए। प्रेमी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार ने आरोपी से जान माल का खतरा जताया। धोखाधड़ी के आरोप में महिला पकड़ी गई। लापता बच्चे को 4 घंटे में पुलिस ने किया बरामद। विजिलेंस में सर्विलांस तकनीकी विशेषज्ञ टीमें गठित होंगी। वही खबर है हल्द्वानी से, पार्किंग के इंतजाम नहीं लोगों को दौड़ा रहे। तो हल्द्वानी वासी त्योहारी सीजन में दोपहर से शाम तक झेल रहे हैं जाम। राज्य की 10 और नदियों में खनन की तैयारी है। ओपीडी के बाहर की दवाएं बंद की। सड़क हादसे में दमोडुंगा के युवक की जान गई। तो दमोडुंगा में सरदार की कोठी के पास सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। युवक को राहगीर नैनीताल रोड स्थित निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर ने सूदखोरों से तंग आकर जान दी। तो हल्द्वानी से खबर है, मुखानी थाना क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी डीलर ने सूदखोरों के उत्पीड़न से परेशान होकर जहरीला पदार्थ गटक लिया। एसटीएच में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जिप्सी पंजीकरण में सभी को मौका दें, बाघ ने श्रमिक को घायल किया। 3 चरस तस्करों को 10 साल से ज़्यादा की सजा हुई। मानचित्रकार प्रारूपकार परीक्षा 5 नवंबर को। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की मानचित्रकार प्रारूपकार परीक्षा 5 नवंबर को होगी। देवप्रयाग की ऋचा देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। भागीरथी टीम आखिरी बॉल पर जीती मैच। वाद विवाद में समृद्धि और आर्यन ने मारी बाजी। श्रीनगर में 17 प्रगतिशील किसानों का किया सम्मान। जीएसटी चोरी में 7 ट्रक सामान लेकर पकड़े। तो हरिद्वार से खबर है, रोशनाबाद और नारसंग बॉर्डर पर राज्य कर विभाग ने की कार्रवाई। टैक्स चोरी पर नजर रखने के लिए विशेष टीम बनाई गई। हरिद्वार में बिजली कटौती से आज और कल राहत मिलेगी। हेलीकॉप्टर की बुकिंग के नाम पर 50,000 रुपये ठगी गए। जिला अस्पताल में 6 बेड की वर्ण यूनिट बनेगी। सांस्कृतिक संध्या में लोक गायकों ने जमाया रंग। आज राज्यपाल करेंगे खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ। तो प्रदेश भर में होने जा रहे खेल महाकुंभ 2023 की शुरुआत हल्द्वानी से होगी। पदक जीतने पर कीर्ति को दी बधाई। बेरोजगारों की आवाज़ दबाने की हो रही कोशिश। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सरकार पर पुलिस का दुरुपयोग कर युवाओं की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया। सोमवार को एकता विहार स्थित धरना स्थल पर आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार व खुलासे से सरकार सहमी हुई है, इसलिए सरकार उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। पुलिस की ओर से उन्हें नोटिस भेजकर लगातार परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने न्यायालय से उनकी जमानत खारिज कर जेल भेजने का आग्रह भी किया है, लेकिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ पीछे हटने वाला नहीं है। अभिभावकों व आमजन के सहयोग से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नकल माफिया जेल से रिहा होकर खुले आम घूम रहे हैं और बेरोजगारों को सलाखों के पीछे भेजने की साजिश रची जा रही है। परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के पिछले 250 दिनों से धरना चल रहा है।
राजपुर रोड पर ड्यूटी चक्राता रोड पर घूम रहा कूड़ा उठान वाहन। चित्रों के जरिए छात्र छात्राओं ने आपदा प्रबंधन के गुर सिखाए। गुपचुप नहीं उठाए जाएंगे सड़क किनारे खड़े वाहन, तो सड़क किनारे खड़े वाहनों को अब पीपीएम मोड पर संचालित क्रेन चालक चुपचाप नहीं उठाएंगे, इसके लिए पहले अनाउंसमेंट करना होगा। आयुष चिकित्सक और मृतक आश्रित को भी पुरानी पेंशन मिलेगी। वन पंचायतें उगाएंगी जड़ी बूटी या सगंध पौधे। योजना में मत्स्य सहेलियों को मिलेगा 50% अनुदान। हर जेल में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। 15 वर्ष से पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मिलेगी टैक्स में छूट। आंगन से 2.5 साल के बच्चे को उठा ले गया गुलदार। मुस्लिम महिला को अनुदान पर भूमि देने का आक्रोश। तो रानीखेत से खबर रही है, नगर में के सीमावर्ती मल्ला विश्वा गांव में मुस्लिम महिला को अनुदान पर भूखंड आवंटन का विरोध शुरू हो गया है। बार के लीलू सिंह अध्यक्ष और राजीव सचिव बने। पर्वतारोहण कर लौटे कैडेटों का स्वागत किया गया। लोहाघाट में रोड के गड्ढे भरने शुरू हुए। आईटीबीपी के जवान की पहाड़ी से गिरकर मौत। तो मुनस्यार से खबर है, मीलम से यहां आ रहे आईटीबीपी के एक जवान की चट्टान पर पैर फिसलने से खाई में गिरकर मौत हो गई। चंपावत में तैनात एएसआई का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वनवासा में अग्निवीर भर्ती का मॉक ड्रिल हुआ। तो वनवासा में होने वाली अग्निवीर भर्ती को लेकर के मॉक ड्रिल की गई। नवोदय में प्रवेश के लिए आवेदन आज तक होंगे। महंगाई हरिद्वार में 80 रुपये किलो तक पहुंचे या प्याज के दाम। तो एक माह में 4 गुना तक बढ़ गए दाम। दिवाली के बाद ही राहत मिलने की उम्मीद है। रोड शो कर नशे से होने वाले नुकसान को बताया। मीटर में कम रीडिंग दिखाने के नाम पर 5,000 रुपये वसूले गए। तो प्रेमनगर क्षेत्र के लोगों की बिजली बिल कम करने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। डेंगू पीड़ित परिवार ने शिकायत की झांसे में गवाए 78,000 रुपये। सरेरार युवती का मोबाइल लूट, आरोपी भाग निकला। शासन चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस भवन में हंगामा हुआ। डीएवी कॉलेज में एबीपी ने किया शक्ति प्रदर्शन। डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य ने दिया इस्तीफा। तो डीएवी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर केआर जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डीएवी परिसर में लगी दीवार गिरने से युवती की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे थे। दून के सूरज ने राष्ट्रीय खेलों में जीता स्वर्ण पदक। मेल चोरी मेले के अंतिम दिन लोक कलाकारों ने जमाया रंग। रुद्रप्रयाग बाईपास में 900 मीटर सुरंग हुई आर पार। जखोली में होने वाले मेले की तैयारियां शुरू हुई। द्वारीखाल बीटीसी के सदस्यों ने बदहाल सड़कों को घेरा। शिक्षक लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रिटायर शिक्षकों को किया गया सम्मानित। रानीखेत में नैनीताल बैंक के ताले तोड़े। महिला अस्पताल में मिलेगी 3 डॉक्टर। अल्मोड़ा में वायरल की चपेट में बच्चे और बुजुर्ग। पिथौरागढ़ में आए व्यक्ति सहित 3 में डेंगू की पुष्टि हुई। अब सरकारी कार्यक्रमों बैठकों में आंचल दूध से बनी चाय ही मिलेगी। मृतक आश्रितों को ऋण पर नहीं चुकाना होगा ब्याज। प्रिंसिपल की मौत के मामले में पुलिस को मिले सुराग। तो रुद्रपुर से खबर आई है, बेटी को पिता का दोस्त बताकर 75,000 रुपये ठगी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल घोषित किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आज क्रॉस कंट्री रेस। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को क्रॉस कंट्री का आयोजन होगा। एमबीपीजी छात्र नेताओं का शक्ति प्रदर्शन। तो चुनाव की तिथि घोषित होते ही प्रत्याशियों ने तेज किया प्रचार अभियान। डीएसपी 3,000 छात्र करेंगे मतदान। उधमसिंह नगर के उद्योगपति बिजली कटौती से परेशान हैं। घट गए बोर्ड पर छात्री, बढ़ गए परीक्षा केंद्र। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य 2 नवंबर से शुरू होगा। पिथौरागढ़ में एनएसयूआई का उम्मीदवार घोषित हुआ। अस्कोट के परिवार को बेटे के शव का इंतजार है। तो 4 दिन पहले अस्कोट के युवक का पश्चिम बंगाल में रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा मिला।
स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति को प्रदर्शन। तो सरकारी स्कूलों में अभिभावकों ने शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबी मांग के बाद भी स्कूल में शिक्षक नहीं होने से बच्चों का भविष्य संकट में है। बेरीनाग में 6 माह से खंड शिक्षा अधिकारी नहीं है। जीआईसी के बॉक्सर अब महाराष्ट्र में दिखाएंगे दम। भाजयुमो नगर अध्यक्ष को छात्र नेता ने पीटा। तो अल्मोड़ा से खबर है, भाजयुमो नगर अध्यक्ष ने एक छात्र नेता और उसके साथियों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाया है। गरुड़ में ट्रक से भिड़ी बाइक, युवक की मौत। तो बैजनाथ पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत मेरा डुगरी आरएफसी गोदाम के पास ट्रक और बाइक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। कपकोट में चट्टान से गिरने से बुजुर्ग की मौत हो गई। नशे में वाहन चलाने पर चालक को गिरफ्तार किया। अतिक्रमण तोड़ने बुलडोजर लेकर सल्ट पहुंची टीम। महोत्सव के चक्कर में जीआईसी अल्मोड़ा की पढ़ाई ठप। तो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में चल रहे कुमाऊं महोत्सव के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। एक तरफ जहां महोत्सव में बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है, वहीं विद्यालय को राजकीय संपत्ति का नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहाँ तक कि नियम के विपरीत विद्यालय में बीड़ी पान के खोखे भी खोले गए हैं। रानीखेत में बता सड़कों पर हिचकोले खाते हुए स्कूल जाते हैं बच्चे। एसएसजे में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं। सेमेस्टर परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग मुखर हुई। बुजुर्ग पर भालू का हमला, 12 किलोमीटर पैदल चल पहुंचाया अस्पताल। कोटद्वार में गुलदार के हमले से महिला घायल हो गई। बद्रीनाथ में इसरो और आईटीआई का सर्वे शुरू हुआ। फिर निकाली जाएगी अस्कोट की धरती में छिपी हुई बहुमूल्य संपदा। रुद्रप्रयाग से खबर है, 910 मीटर लंबी सुरंग आर पार हुई। फरार महिला गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। हाथी खा रहे गन्ने की फसल। तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हाथियों के झुंड का वीडियो। कोटद्वार में जीएसटी बिल नहीं देने पर सिनेमा पर जुर्माना लगाया। वही खबर है, देवाल से पेड़ से लटका मिला घेस के युवक का शव। ग्राम पंचायत गुप्तकाशी को मिलेगा नगर पंचायत का दर्जा। फूलों की खेती कर अच्छी आय कर सकते हैं अरिजीत। कोटद्वार में गुलदार के हमले से महिला घायल हो गई। बद्रीनाथ हाईवे पर स्कूटी और बाइक की भिड़ंत, बुजुर्ग की मौत। तो बद्रीनाथ हाईवे पर श्रीनगर में एनआईटी के समीप स्कूटी व बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट कल होंगे बंद। बद्री मंत्री के प्रेमचंद्र ने किए बद्री केदार के दर्शन। अमेरिका में व्याख्यान देंगी देवप्रयाग की ऋचा कोटियाल। एथलीट प्रतियोगिता में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज बना चैंपियनशिप। 3 वनटोंगियों गांवों के लोगों को दिवाली का तोहफा। आगामी 10 साल के लिए निगम ने तैयार किया सिटी एक्शन प्लान। वही खबर है, हरिद्वार से जिले में डेंगू का एक मरीज मिला। 50,000 लेकर हेलीकॉप्टर के फर्जी टिकट थमा दिए। मोबाइल लूट से बाइक सवार 3 युवक भेजे जेल। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास हुआ। बकरे और कबूतर ढूंढने गए युवकों को पीटा। हेड कांस्टेबल का हरिद्वार में किया अंतिम संस्कार। बाइक न देने पर युवक को पीटा। पुरानी पेंशन योजना बहाल कर नई योजना खत्म की।